दोस्तों, आज हम जैसा कि देख रहे हैं जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो संप्रदाय हैं, करीब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 62 से अधिक संप्रदायों का उदय हुआ था। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो इसमें बहुत सारे विशेषताएं हैं। जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, जैन धर्म का उदय हुआ था, बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, और शैव धर्म, वैष्णव धर्म, आजीवक संप्रदाय, तमाम प्रकार के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को धार्मिक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरी क्रांति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि प्रथम नगरी क्रांति की बात करेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरी जो सभ्यता आई थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर चुका। और जो द्वितीय क्रांति है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जानते हैं लोहे का आविष्कार हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। और इस लोहे के आविष्कार से जो है कृषि के क्षेत्र में उपज अच्छे हुए। और जब कृषि का क्षेत्र अच्छा हुआ और बड़े बड़े लौह का इस्तेमाल करके, लोहे का इस्तेमाल करके ये बड़े बड़े हथियार बनाए गए, जिसमें राजत्व का भी सिद्धांत आया। लोगों के मन में राजा बनने की, भूमि क्षेत्र को ग्रहण करते करते अपने आप को ही राजा मानने लगे। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 62 संप्रदाय का उदय हुआ था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय थे बौद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय। और ये बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय जो है, यहाँ से हर एग्जामों में प्रश्न बनता है। और ये जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय जो है, ये वर्ण व्यवस्था या कर्मकांडी वर्ण व्यवस्थाओं को ये क्या करता था, विरोध करता था। जो वर्ण व्यवस्था आर्य द्वारा बनाया गया था, और कर्मकांडी अर्थव्यवस्था, क्योंकि ऋग वैदिक काल में कर्मकांडी अर्थ और वर्ण व्यवस्थाएं तो अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडी अर्थव्यवस्था और वर्ण व्यवस्था इतना ज्यादा होने लगा कि पशुओं की बलि दी जाने लगा। राजा अपने को राज्याभिषेक करते समय विभिन्न प्रकार के पशुओं की हत्या करने लगा। तो इसी सब कर्मकांडी अर्थव्यवस्था को और कर्मकांडी और वर्ण व्यवस्था को विरोध में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दो संप्रदायों का उदय हुआ। और ये जो संप्रदाय थे ये क्षत्रिय वंश के थे, क्षत्रिय संप्रदाय थे। जबकि आप ऋग वैदिक काल में देखेंगे वर्ण व्यवस्था जो 4 प्रकार के हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उत्तर वैदिक काल आते आते जो है इन शूद्र और वैश्यों की स्थिति इतना दयनीय हो गई कि जो है ऊपर के जो 2 वर्ण थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये वैश्य और शूद्रों को बहुत ही प्रेरित करने लगे और बहुत ही इनको सताने लगे थे। इसलिए जो है इस वर्ण व्यवस्था, कर्मकांडी व्यवस्था को विरोध में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रश्न बौद्ध धर्म और जैन धर्म से होता है। तो आइए हम समय न खराब करते हुए, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण है, उस सारे प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैन संप्रदाय। तो जैन संप्रदाय जो होता है, जैन संप्रदाय में इसमें कुल 24 तीर्थंकर मिले हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, संस्थापक से लेके अंतिम शासक तक, अंतिम तीर्थंकर को देखा जाएगा तो कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने 24 तीर्थंकर? तो तीर्थंकर कुल मिलाकर 24 तीर्थंकरों का उदय हुआ है। जैन संप्रदाय में 24 तीर्थंकर है। और इस 24 तीर्थंकरों के बारे में जानकारी हमें भद्रबाहु की पुस्तक है कल्पसूत्र। तो जैन धर्म को 24 तीर्थंकर हुए हैं। और इस 24 तीर्थंकरों के बारे में जानकारी हमें भद्रबाहु की पुस्तक कल्पसूत्र से मिलती है, जिसमें पहले तीर्थंकर होते हैं ऋषभदेव, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, 23वें तीर्थंकर संभवनाथ। और महत्वपूर्ण तीर्थंकरों की बात करेंगे तो 16वें तीर्थंकर श्रेयसनाथ थे और 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ थे। और बात करेंगे 22वें तीर्थंकर अरष्टनेमि, जिसे श्री कृष्ण के समकालीन माना जाता है। और आपके 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ को माना जाता है, जिसका ऐतिहासिक वर्णन बुकों में हमें मिलता है। तो 2 जैन तीर्थंकर है जिनका ऐतिहासिकता हमें मिलता है, वो है पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। अंतिम एवं 24 तीर्थंकर या वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के महावीर स्वामी हैं। इन महावीर के बारे में हमें थोड़ा भली बात अच्छे से समझना होगा, क्योंकि महावीर स्वामी को लेकर ही प्रश्न ज्यादा बनते हैं। तो सभी तीर्थंकरों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे
जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव। तो जानते रहिएगा, इसमें जो है कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। और तीर्थंकर का जो शाब्दिक अर्थ होता है भव सागर से पार कराने वाला, भव सागर से पार कराने वाला, अर्थात गुरु। तीर्थंकर का शब्द यहाँ मतलब होगा गुरु। कुल मिला के जैन 24 गैर गुरु हुए हैं इसमें। और ये जैन शब्द है, कभी कभी यहां से प्रश्न होता है, जैन शब्द जीन शब्द से निकला है। ये शब्द जो है जीन शब्द से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। और ये जो विजेता शब्द है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के लिए प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी के लिए ये जैन शब्द आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विजेता। इसके पहले जो जितने तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी के पहले, इन तीर्थंकरों को निकुंठनाथ, ये जो संप्रदाय की स्थापना किए थे, जैन संप्रदाय नहीं कहा जाता था उन्हें निकुंठ संप्रदाय कहा जाता था। और पार्श्वनाथ जो 30वें तीर्थंकर थे, इनके जितने भी शिष्य थे, इनके शिष्यों को निकुंठनाथ पुत्र निकुंठनाथ कहा जाता था। इसलिए आगे चलकर महावीर स्वामी को देखेंगे, इनका जो नाम मिलता है निकुंठनाथ पुत्र मिलता है, क्योंकि इनके माता पिता सिद्धार्थ और जो त्रिशला थी, एक पार्श्वनाथ 30वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, इन्हीं के क्या थे, शिष्य थे। और उनके शिष्य को निकुंठ कहा जाता है, इसलिए इनको निकुंठनाथ पुत्र कहा जाएगा। अब इनके बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से जैन शब्द जो है जैन शब्द से निकला है, जिसका शब्द होता है आर्थिक शब्द होता है या शाब्दिक शब्द होता है विजेता। और ये विजेता शब्द महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के लिए प्रयुक्त किया गया था। और इस जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर है, जिनकी जानकारी हमें मिलता है कल्प सूत्र। और किसकी पुस्तक है, तो भद्रबाहु। एक पुस्तक किसकी है, भद्रबाहु। और भद्रबाहु थे कौन, तो आगे चल के देखेंगे। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे एक श्वेतांबर कहा जाता है, एक दिगंबर। कैसे विभाजन हुआ, सारी चीजों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैन तीर्थंकरों के बारे में। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे उन्हें ऋषभ देव कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ है, ये जो इनका जन्म हुआ है वो अयोध्या में हुआ है। इनका जन्म अयोध्या में हुआ है, ठीक है। और इनके 2 पुत्र थे। उन 2 पुत्रों में अगर बात करेंगे हम, तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे ये ऋषभ देव थे, ऋषभ देव। और सॉरी ऋषभ देव है, ऋषभ देव है। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। इनकी विशाल प्रतिमा जो है राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर बनाया गया है, जिसको विमल शाह ने, जो चालुक्य भीमद्युति के मंत्री थे विमल शाह, वही इनकी विशाल प्रतिमा बनाए हैं। कहां पर, तो माउंट आबू राजस्थान में इनकी विशाल प्रतिमा बनाई गई है, जिसे जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है, फिर आदिल शाही मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ऋषभ देव का इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था अयोध्या में, अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पुत्र थे, 2 पुत्र थे इनके, भरत और बाहुबली, भरत और बाहुबली। ऋषभ देव को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों में के बीच विभाजित करके, या विभाजित करने से पहले इन्होंने एक मल्ल युद्ध लड़वाया था अपने पुत्रों में। और इस मल्ल युद्ध में जो है भरत सबसे बड़ा था और बाहुबली छोटा था, और भरत और बाहुबली के बीच में मल्ल युद्ध हुआ। अब मल्ल युद्ध, ये नए शब्द आप लोग सुन रहे हैं, तो मल्ल युद्ध जो होता है ये भुजाओं से लड़ा जाता है, किसी हथियार या औजार से नहीं लड़ी जाती है। क्योंकि यहाँ की जो जनता थी, इन्होंने सोचा कि 2 भाइयों के बीच में अगर आपसी संघर्ष होगा तो किसी न किसी को पराजित होना पड़ेगा, और पराजित में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इसलिए इनके साम्राज्य को विभाजित करने के लिए या बांटने के लिए, या उत्तराधिकार संघर्ष को, उत्तराधिकार
उत्तराधिकारी बनने के लिए इन्होंने भरत और बाहुबली के बीच युद्ध करवाया और वो युद्ध है मल्ल युद्ध। और इस युद्ध में जो है बाहुबली ने अपने बड़े भाई भरत को पराजित कर दिए, और पराजित करते समय 2-4 मुक्का तो लगा भी होगा, इसलिए अपने बड़े भाई के ऊपर हाथ उठाने की वजह से इन्होंने अपने साम्राज्य को अपने भाई को सौंप दिया। इनके अंदर वेदना हुई, और जो वेदना जगी, जो इन्होंने कहा मैं अपराध किया हूं, और इस बात को इसने स्वीकार किया, और इसीलिए बाहुबली जो होते हैं कर्नाटक चले जाते हैं। और कर्नाटक में एक पहाड़ी है चंद्रगिरी पहाड़ी, और इसी चंद्रगिरी पहाड़ी पर चले जाते हैं, और जहां आप जानते हैं इस समय वर्तमान में बाहुबली की विशाल प्रतिमा ये कहां पर है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में कर्नाटक स्थान है श्रवणबेलगोला, चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित है। यहीं पर इनकी विशाल प्रतिमा बनाई गई है, और जिसे गोमतेश्वर के नाम से जाना जाता है। इनकी विशाल प्रतिमा गोमतेश्वर के नाम से जानी जाती है। और यही गोमतेश्वर को प्रत्येक 12 वर्षों में यहाँ क्या होता है? प्रत्येक 12 वर्षों में यहाँ पर महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। इन्हें दूध और हल्दी से नहवाया जाता है। तो इन्हें बाहुबली और भरत से अगर प्रश्न बनेगा तो प्राचीन काल में कुछ विद्वानों का मत है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। कुछ इतिहासकार कहते हैं यही ऋषभदेव के पुत्र भरत हैं, और इन्हीं के भरत के नाम से ही जो है भारत का नाम भारत पड़ा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, इन्हें आदिनाथ कहा जाता है। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, और इनके पुत्र भरत और बाहुबली थे। और बाहुबली की विशाल प्रतिमा कर्नाटक के चंद्रगिरी में स्थित श्रवणबेलगोला में, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से जाना जाता है, यहाँ 12 वर्षों में महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है, जहाँ दूध और हल्दी से नहवाया जाता है। ठीक है, लेकिन अब ऋषभदेव के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? क्योंकि हमने बताया कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के ही ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं इनको इनके प्रतीक से याद किया जाता है। इस प्रकार से ऋषभदेव का जो प्रतीक है वो साढ़ था। वो क्या था? साढ़ था, या बैल, या वृषभ। ये एक ही चीज है, विभिन्न एग्जामों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, याद रखिएगा। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक इन्हें नहीं माना जाता है। वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ था? महावीर स्वामी के समय में हुआ था। ठीक है, इसलिए जैन ऋषभदेव को सिर्फ जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है महावीर स्वामी को माना जाता है। तो इस प्रकार से हम तीर्थंकरों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थंकर थे, इनका नाम है अजीतनाथ। दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ, और इस अजीतनाथ का जो प्रतीक है, ये प्रतीक इनका है हाथी। इनका प्रतीक क्या है? हाथी। ठीक है, जैन धर्म के जो तीसरे तीर्थंकर हैं, इनका नाम है संभवनाथ। और इनका क्या प्रतीक है? इनका प्रतीक है घोड़ा। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, साढ़, हाथी, घोड़ा। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ, जिसे आदिनाथ कहा जाता है। आदिनाथ इसलिए कि जैनों के पहले गुरु, प्रारंभिक गुरु थे, इसलिए आदिनाथ कहा जाता है। इनका प्रतीक साढ़, बैल या वृषभ। और दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, इनका प्रतीक हाथी। और तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ, जिनका प्रतीक है घोड़ा। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैन धर्म के जो 16वें तीर्थंकर होंगे, ये 16वें तीर्थंकर होते हैं श्रेयसनाथ। और इस श्रेयसनाथ की मूर्ति जो बनाई गई है सारनाथ में, और सारनाथ में ही इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था। और जैन धर्म के जो 19वें तीर्थंकर है, यहां से प्रश्न बनता है, जैन धर्म का 19वें तीर्थंकर
ये थे मल्लीनाथ। कौन थे? मल्लीनाथ। अब प्रश्न यहां से क्या बनेगा? मल्लीनाथ। इसमें मल्लीनाथ को श्वेतांबर के जो अनुयायी होते हैं, जो श्वेतांबर होते हैं, जैन धर्म के 2 संप्रदाय बांटा गया है, श्वेतांबर एक दिगंबर। श्वेतांबर जो होते हैं स्थूल भद्र के अनुयायी होते हैं और दिगंबर जो होते हैं भद्रभाव के अनुयायी होते हैं। आगे बताएंगे 300 ईसा पूर्व में मगध पर भीषण अकाल पड़ जाता है और भद्रभाव अपने शिष्यों सहित चले जाते हैं कर्नाटक के सावरगढ़ में। और जो दिगंबर है मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं और श्वेतांबर के जो अनुयायी होते हैं श्वेतांबर धर्म में इन्हें स्त्री माने हैं, मल्लीनाथ को स्त्री माने हैं। तो पूछा जाता है वो कौन से जैन तीर्थंकर हैं जिनके बीच में जिनको लेकर विवाद बना हुआ है? तो कौन से है? मल्लीनाथ। क्योंकि इनका जो प्रतीक है वो प्रतीक है कलश, और कलश हमें मालूम है कलश जो है स्त्रियों का बहुत पसंदीदा माना जाता है, इसलिए श्वेतांबर लोग इसे, जो जैन धर्म के मूल शिक्षा में विश्वास रखते हैं उन्हें दिगंबर कहा जाता है, और जो थोड़ा बदलाव कर दिए हैं जैन धर्म की शिक्षाओं में, महावीर स्वामी की शिक्षाओं में, उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। आगे चल के भली बात इसे हम पढ़ेंगे। तो 19वें तीर्थंकर को हमने देख लिया। उसके बाद जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर, जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर हैं वो है आपके श्रेय, तो अरष्टी देवी, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं। याद रखिएगा, जैन धर्म के कैसे तीर्थंकर हैं? 22वें। अरष्टी नेमी का जो उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में मिलता है, और महावीर इसके ऋषभ देव का भी उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में अरष्टी नेमी को श्री कृष्ण के समकालीन बताया गया है, श्री कृष्ण के समकालीन बताया गया है, और इन्हें श्री कृष्ण के निकट संबंधी भी बताया गया है और श्री कृष्ण के मित्र के रूप में भी बताया गया है। तो पूछा जाता है जैन धर्म के कैसे तीर्थंकर थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और उन्हें श्री कृष्ण के निकट संबंधी या श्री कृष्ण के समकालीन माना जाता है? तो आपके हैं अरष्टी नेमी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऋषभ देव को देखे, अजित नाथ के देखे, संभवनाथ, शेरनाथ, मल्लीनाथ, और 22वें तीर्थंकर अरष्टी नेमी, और आपके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ के बारे में हमने भी पढ़ेंगे। पार्श्वनाथ के बारे में यह माना जाता है, देखिए पार्श्वनाथ से हम पढ़ेंगे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनके जो 4 शिक्षाएं हैं, 4 महाव्रत हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम बात करेंगे पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर के रूप में। पार्श्वनाथ, देखिए इनका जो जन्म हुआ है, इनका जन्म काशी में हुआ है, जिसे वाराणसी कहते हैं। इनका जन्म काशी में हुआ है। इनके जो पिता है, पिता का नाम होता है अश्वसेन, और ये अश्वसेन काशी के एक राजा थे। इनके माता का नाम जो मिलता है, इनकी माता का नाम वामा देवी है, और इनकी एक पत्नी है, थी, उनका नाम है प्रभावती देवी, ये इनकी पत्नी थी। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह को त्यागा था, और 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग की, और गृह त्यागने के बाद करीब 83 दिन तक कठोर तपस्या की, और तपस्या के बाद 84वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति जब हुई, वो कहां हुई थी? तो पारसनाथ की पहाड़ी में स्थित संवेद पर्वत पर। तो याद रखिएगा, 83 दिन कठोर तपस्या करते हैं, 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति किस पहाड़ी पर? पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित संवेद पर्वत है। ठीक है, पारसनाथ की उस समय सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है संवेद पर्वत, और यही संवेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपने विचारों को, अपने ज्ञान को, अपने भावों को बताने के लिए 4 आर्य सत्य दिए थे। इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे।
और वो 4 आर्य सत्य जो है, 4 आर्य सत्य जो है इस प्रकार से है। पहला इन्होंने बताया सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। इन्होंने सत्य बताया, अहिंसा बताया, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इन्होंने सत्य, अहिंसा, आस्तेय, आस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। और चौथा जो इनका था अपरिग्रह, क्या था? अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा या अधिक धन का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक धन से मानव घमंडी हो जाता है और तमाम प्रकार की हिंसा करने लगता है। सत्य नहीं बोलेगा, झूठ बोलेगा। आज भी देखिए जो करोड़पति है तो ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। तो घमंड, अधिक धन ग्रहण करने से क्या होता है? मानव के मन में जो होता है लालच आती है, घमंड आता है। घमंड आएगा तो अहिंसा तो करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ ने जो है 4 सत्य दिए हैं, 4 आर्य सत्य दिए हैं। एक है सत्य, एक है अहिंसा, एक है आस्तेय, एक है अपरिग्रह। अपरिग्रह शाब्दिक अर्थ होता है धन का संचयन नहीं करना चाहिए, धन का संचयन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। इसमें जो 5वां व्रत जोड़ा गया था, इसमें जो 5वां व्रत जोड़ा गया था वो महावीर स्वामी के द्वारा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ दिया था इसमें, उसे ब्रह्मचर्य कहा गया, ब्रह्मचर्य कहा गया। तो महावीर स्वामी ने जो 5वां जोड़ा था उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है और सबसे एक कठोर होता था, सबसे कठोर व्रत यही था जैन धर्म में, सबसे कठोर। और यही कठोरता के कारण जैन धर्म बौद्ध धर्म से ज्यादा विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें बताया गया है ब्रह्मचर्य में कि ब्रह्मचर्य का पालन इस तरीके से किया जाता था कि स्त्रियों से बात करने की बात छोड़िए, स्त्रियों को देखना भी ब्रह्मचर्य का उल्लंघन माना जाता है। तो इसमें जो है ब्रह्मचर्य जो है इतना कठोर बनाया गया था महावीर स्वामी के द्वारा, इसलिए जो है जैन धर्म का बहुत ज्यादा वास्तविक। अहिंसा इतने तरीके से करते थे, अहिंसा आज भी देखेंगे जैन धर्म में जो मतयायी होते हैं, जो जैन धर्म को मानने वाले होते हैं, रोड पे जब चलते हैं तो इतना तेजी से चलते हैं कि उनके पैर के नीचे किसी जीव की हत्या न हो जाए। पैरों को जल्दी जल्दी उठाते हैं, जल्दी उठा के, क्योंकि कोई जीव दब गई तो उसकी मृत्यु न हो जाए। और ये अहिंसा इतना तरीके से करते हैं कि बरसात के मौसम में जो पानी होता है, पानी को कई बार छान कर पीते हैं ये लोग। तो सबसे जितने धर्म थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे कठोर और सबसे ज्यादा अहिंसात्मक धर्म कौन था? जैन धर्म। इसीलिए सबसे ज्यादा विकास इसका नहीं हो पाया, क्योंकि आम इंसान इसे मान नहीं सकता था, ठीक है। इसलिए जो है हमने देख लिया 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 आर्य सत्य दिया है, इसको याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। 5वां महाव्रत जो जोड़े थे वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, जो था ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो चलिए आगे बात करेंगे हम महावीर स्वामी के बारे में। तो हम बात करेंगे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। देखिए जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार महावीर स्वामी के समय में हुआ था, सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार महावीर स्वामी के समय में हुआ था, और इसलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। इनकी प्रारंभिक जीवन की बात किया जाए तो इन्हें बचपन में वर्धमान कहा गया है, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय जो इनके पिता थे सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और इन्हें अपार धन की प्राप्ति हुई इनके जन्म के अवसर पर, इसलिए इन्हें वर्धमान नाम रखा गया है। इनका जन्म हुआ था 543 ईसा पूर्व, कहीं की 540 ईसा पूर्व मिलता है और कहीं 599 ईसा पूर्व मिलता है। इनका जन्म हुआ था, इनके पिता ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे सिद्धार्थ, और इनकी माता त्रिशला जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। और इनका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व माना जाता है। और इनके जो बड़े भाई थे वर्धमान, कहा जाता है इनकी जब मृत्यु हो गई माता पिता की इनके,
तो ये अपने माता पिता से बहुत लगाव रखते थे, बहुत प्रेम करते थे। इसलिए इन्होंने अपना राज्यपाट अपने बड़े भाई नंदीवर्धन को सौंपकर उनसे आज्ञा लेकर करीब 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे। इनकी पत्नी का नाम मिलता है यशोदा और इनकी पुत्री का नाम मिलता है प्रियदर्शनी अनुजा। तो हम बात करेंगे महावीर स्वामी के बारे में। तो याद रखिएगा दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था 540 या 563 मिलता है, 540 या 542 करके मिलता है, और या 599 मिलता है। स्थान कहाँ है, कहाँ जन्म हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था, स्थान पे देखा जाएगा तो जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और इनके जो पिता थे, सिद्धार्थ, और जो सिद्धार्थ थे ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। इनकी माता जो थी, माता त्रिशला, और ये तीसरा जो थी लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। तो इस प्रकार से इनकी पत्नी का नाम पूछा जाता है। इनकी पत्नी जो थी यशोदा इनकी पत्नी का नाम है। और इनके एक पुत्री थी, इस पुत्री का नाम मिलता है प्रियदर्शनी अनुजा। और प्रियदर्शनी अनुजा का विवाह हुआ था, और महावीर स्वामी के पहले अनुयायी भी हुए थे और पहले विरोधी भी हुए थे, क्योंकि महावीर स्वामी का जो सिद्धांत था इसका बहुत विरोध किए थे। कौन? वो जामाली। कौन थे? जामाली। अब विरोध कर रहे थे, इसलिए महावीर स्वामी ने इनका विवाह अपनी पुत्री प्रियदर्शनी से, अनुजा से कर दिए। तो याद रखिएगा, इनका दामाद के रूप में कौन याद किया जाता है? दामाद कौन हुए? जमाली। इनकी पुत्री कौन थी? प्रियदर्शनी अनुजा। इनके दामाद कौन थे? जमाली, क्योंकि प्रियदर्शनी अनुजा का विवाह जमाली से हुआ था, और जमाली जो है महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी, प्रथम शिष्य माना जाता है। पूछा जाता है प्रथम अनुयायी, प्रथम शिष्य। अगर महिला के रूप में देखा जाएगा, जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी कौन थी, या महावीर स्वामी की पहली शिष्या कौन थी? तो चंपा नरेश दाधिवान की पुत्री चंदना थी। कौन थी? चंदना। चंपा नरेश दाधिवान की पुत्री चंदना महावीर स्वामी की प्रथम महिला शिष्या मानी जाती है, और महावीर स्वामी के पहले दामाद इनके शिष्य को माने जाते हैं जमाली। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया। अब बात करेंगे करीब 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में इनके माता पिता का मृत्यु हो जाती है। इनके माता और पिता की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद माता पिता से अधिक लगाव था इन्हें, और लगाव होने के कारण जो है इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, बड़े भाई थे नंदीवर्धन, और इसी नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह को त्याग दिया। और जब गृह त्यागे थे महावीर स्वामी, तो करीब 13 वर्ष तक इन्होंने निवस्त्र, 13 महीनों तक इन्होंने कठोर तपस्या किया। उसके बाद 13 महीने के बाद इन्होंने अपने शरीर का पूरा वस्त्र निकाल दिया, और जब वस्त्र निकाल दिया तो जनता ने, लोगों ने इनके ऊपर बहुत अत्याचार किया। इन्हें कंकड़ पत्थर, इन्हें पागल राजकुमार कहा गया। जहां जाते थे इनका बहुत विरोध किया जाता था। इस प्रकार जनता के द्वारा इनका जो जैन धर्म में ग्रंथ है उसमें बताया गया महावीर स्वामी के प्रति जो जनता का जो भावना था, किस प्रकार से जब उन्होंने गृह त्यागा था, किस प्रकार से विरोध किया जा रहा था। इन्हें नहीं मालूम था आगे चल के यही महावीर स्वामी, यही वर्धमान जो है, इनके बचपन नाम वर्धमान था। वर्धमान आगे चल के बहुत बड़े जितेंद्रिय, कैवल्य, जीन, विजेता, महावीर आदि नामों से जाने जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, और गृह त्यागने के बाद इन्होंने इनकी मुलाकात, जो 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया,
तो गृह त्यागने के बाद इनकी मुलाकात हुई मोगलीपुत्र गोसाल से, जो इनके पहले मित्र माने जाते हैं। इनकी मुलाकात हुई 30 वर्ष की आयु में गृह त्यागने में, गृह त्यागने में। और गृह त्यागने के बाद इनकी मुलाकात हुई, इनके प्रथम मित्र थे मोगली गोसाल। और इन मोगली गोसाल में कुछ समय तक मोगली गोसाल और महावीर स्वामी वर्धमान तपस्या किए, लेकिन मोगली गोसाल और महावीर स्वामी में विवाद हो गया। इस विवाद में मोगली गोसाल ने कहा कि अगर कोई काम हम सोच रहे हैं तो समझ लीजिए हो गया, लेकिन महावीर स्वामी कहते नहीं, जब तक उसको किया नहीं जाएगा। ये कर्म पर विश्वास रखते थे, कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। जब तक किसी कार्य को आप करेंगे नहीं तब तक उसको उस कार्य को माना नहीं जाएगा। लेकिन मोगली गोसाल कहते हैं नहीं, अगर आपने सोच लिया तो काम हो गया। इसलिए जो है दोनों विवाद हो गया। और मोगली गोसाल जो होते हैं ये महावीर स्वामी का साथ छोड़कर इन्होंने एक नए संप्रदाय की स्थापना कर दिया, जिसे कहा जाता है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय। तो इस प्रकार आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया? मोगली गोसाल। यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं, क्योंकि आप देखेंगे मौर्य वंश का प्रथम शासक होता है चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी होता है बिंदुसार, और ये बिंदुसार जो है दोस्तों आजीवक संप्रदाय का अनुयायी है। और ये आजीवक संप्रदाय मात्र एक शासक का उल्लेख मिलता है, कौन? बिंदुसार। तो याद रखिएगा आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? मोगली गोसाल। अब यहां से महावीर स्वामी आगे निकलते हैं। महावीर स्वामी जैसे आगे निकलते हैं और करीब 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम और साल वृक्ष के नीचे और ऋजपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें भिन्न भिन्न नामों से जाना गया। इन्हें कैवल्य कहा गया, इन्हें जीन कहा गया, इन्हें विजेता कहा गया, इन्हें इंद्रजीत कहा गया और जितेंद्री कहा गया, और इन्हें निकुंठनाथ पुत्र कहा गया। तो याद रखिएगा सर कि 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जाम्बिक ग्राम और ऋजपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो याद रखिएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में यही विशेषता है, अलग अलग असमानता है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र हुई जाम्बिक ग्राम और ऋजपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को कैवल्य कहा गया, विजेता कहा गया, निकुंठनाथ पुत्र कहा गया, जीन कहा गया और जितेंद्री कहा गया। तो किन किन नामों से जाना जाता है महावीर स्वामी को? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को जितेंद्री जीत लिया है, जिसने इंद्रियों को वश में करने वाला। क्योंकि महावीर स्वामी ने कठोर तपस्या के लिए अपने पूरे वश को निकाल दिया, ठंडी गर्मी बरसात सभी प्रकार के मौसमों से लड़े और इन्होंने अपने इंद्रियों को वश में किया, इसलिए जितेंद्री कहा गया। जीत लिया हो जिसने इंद्रियों को, इन्हें महावीर कहा गया और इन्हें कैवल्य कहा गया और इन्हें निकुंठनाथ कहा गया। निकुंठनाथ पुत्र कहा गया। निकुंठनाथ पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनके जितने भी शिष्य थे वो उन्हें निकुंठ कहा जाता था। और महावीर स्वामी के जो माता पिता थे त्रिशला और सिद्धार्थ, ये पार्श्वनाथ जो है पार्श्वनाथ के शिष्य थे, इसलिए महावीर स्वामी को निकुंठनाथ पुत्र कहा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न बनता है ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को कितने नामों से जाना जाता है? तो जितेंद्रिय, महावीर, कैवल्य और निकुंठनाथ पुत्र और जीन कहा गया।
जीन कहा गया, मतलब विजेता, विजेता कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला जो उपदेश दिया था, अपने विचारों को, अपने भावों को उन्होंने प्राकृतिक अर्धमागधी में अपने विचारों को प्रचार प्रसार किया। और इस प्रचार प्रसार करने के लिए 11 ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई और एक ब्राह्मणों में एक टोलिया बनाई गई और इन 11 ब्राह्मणों को गणधर कहा जाता था, गणधर कहा जाता था। और यही गणधर जो है महावीर स्वामी के सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार यही गणधर करते हैं। और इन गणधरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है। इन गणधरों की संख्या 11 मानी जाती है। स्वामी ने अपने अनुयायियों को जो 11 गणधरों में विभाजित किए थे, उन गणधरों की मृत्यु जो है महावीर स्वामी के पहले ही हो गई थी। लेकिन दो गणधर जो थे तो जीवित बचे थे। एक आपका देवहूति है और एक आर्य सुधर्मन। तो आर्य सुधर्मन ही जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद पहला थेरा या उपदेशक कहलाया। तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी ने अपने भावों एवं विचारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए अपने अनुयायियों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। और इन सभी गणधरों की मृत्यु हो जाती है। सिर्फ 2 गणधर जिंदा बचते हैं। एक होता है आर्य सुधर्मन और एक होता है श्री देवगुप्त। तो आर्य सुधर्मन से प्रश्न बनता है दोस्तों कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद वो कौन सा गणधर था जो जीवित बचा था? और यही महावीर स्वामी के प्रथम उपदेशक और या थेरा कहलाता था। तो महावीर स्वामी का मृत्यु के बाद जो भी प्रचार प्रसार हुआ है वो आर्य सुधर्मन के द्वारा किया गया था। महावीर स्वामी ने अपना जो पहला उपदेश दिया था विपुल चूल पहाड़ियों में दिया था। इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश जो दिया था विपुल चूल पहाड़ी पे दिया था। और इनके पहले जो अनुयायी थे, इनके दामाद जामली बने थे। तो जैन धर्म का पहला अनुयायी या पहला शिष्य जो है महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन बना? जामली। कौन बना? जामली जो महावीर का दामाद भी था। और अगर पहली पुत्री की बात करें, पहली शिष्या की बात करेंगे तो हमने बताया था चंपा नरेश दादीवान की पुत्री चंदना को सबसे पहले जैन धर्म में शिक्षित किया गया था। तो जैन धर्म सबसे पहले शिक्षित होने वाली महिला कौन थी? चंदना। याद रखिएगा, चंदना। ये चंदना जो थी दादीवान की पुत्री थी। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने महावीर स्वामी की शिक्षाओं की बात करेंगे अगर, तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु होती है, ये करीब 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सृष्टिपाल के देखरेख में पावापुरी में या पोखरपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु होती है, महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु 468 ईसा पूर्व में सृष्टिपाल के देखरेख में पावापुरी में हुई और मल्लों ने इनका
अंतिम संस्कार किया। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी की जो मृत्यु होती है वो 468 ईसा पूर्व में सृष्टिपाल की देख रेख में पावापुरी में हुई। वर्तमान नाम इसका पोखर मलटा है, ठीक है। तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद जो है महावीर स्वामी को जो है जो शिक्षाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, किसने किया? वो क्या बोलते हैं, आर्ष धर्म के द्वारा जो है इनके शिक्षाओं को आगे बढ़ाया गया और इनके जो अनुयायी हैं, महावीर स्वामी के जो अनुयायी हैं उनको 4 भागों में विभक्त किया गया है। महावीर स्वामी के जो अनुयायी हैं उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से हैं इनके अनुयायी? तो महावीर स्वामी के जो अनुयायी हैं इसमें भिक्षुक, भिक्षुकी, भिक्षुड़ी और श्रावक और श्रावकी जो गृह त्याग करके जैन धर्म के प्रचार प्रसार में और 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। जो 5 महाव्रतों का कठोरता से पालन करते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं उन्हें भिक्षुड़ी कहा जाता है। ये पुरुष होते थे, ये महिला होती थी। तो 5 महाव्रतों को कठोरता से पालन करते थे और धूम टहर के प्रचार प्रसार करते थे। इन्हें भिक्षुड़ी कहा जाता है। और जो गृहस्थ जीवन बिताकर ही जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करके जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उन्हें श्रावक या श्रावकी कहा जाता है। श्रावक पुरुष होते हैं और श्रावकी जो होती है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद करीब 300 ईसा पूर्व में मगध पर भीषण अकाल पड़ जाता है। मगध पर एक भीषण अकाल पड़ता है और इस अकाल में जो है उस समय मगध का शासक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस अकाल की पूरे जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए इसने सौराष्ट्र के इसके एक प्रांतपाल थे पुष्यगुप्त और इस पुष्यगुप्त को आदेश देकर चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और कर्नाटक के जो श्रवणबेलगोला में जाते हैं, ये इनके जो शिष्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो शिष्य थे, ये थे भद्रबाहु। तो जब 3 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है मगध पर, करीब 300 ईसा पूर्व में मगध पर अकाल पड़ जाता है। और इसमें इस समय जो है भद्रबाहु जो होते हैं, भद्रबाहु अपने कुछ शिष्यों के साथ कर्नाटक चले जाते हैं। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं। और इनके साथ इनके कुछ शिष्य भी गए थे। उन शिष्यों में चंद्रगुप्त प्रथम भी था, चंद्रगुप्त मौर्य भी था इनके साथ। और चंद्रगुप्त मौर्य जाने से पहले अपने सेनापति पुष्यगुप्त वैश्य को सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करने के लिए आदेश दे देता है। तो इसने क्या किया, सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया। और जब चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु साथ चले जाते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य वहीं कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत होता है। इसी चंद्रगिरी पर्वत में बिना अन्न जल ग्रहण किए अपने शरीर को त्याग देते हैं।
और इस विधि को जैन धर्म में संथारा पद्धति कहा जाता है। संथारा या संलेखना। तो पूछा जाता है संलेखना या संथारा क्या है, तो बिना अन्य जल ग्रहण किए अपने शरीर को त्यागना ही जैन धर्म में संथारा कहा जाता है। और महावीर स्वामी ने जो अपना उपदेश दिया था महावीर स्वामी ने, ये अर्धमागधी और प्राकृत भाषा में दिया था। प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया था। और जैन साहित्य को पूछा जाता है, जितने भी जैन साहित्य महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जितने भी जैन साहित्य की रचना की गई, उन्हें सम्मिलित रूप से आगम कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम, महावीर स्वामी के बाद जितने भी जैन साहित्य का रचना किया गया था सभी को आगम कहा जाता है, सम्मिलित रूप से आगम कहा जाता है। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी की बात हमने कर लिया। महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं थे, वहां से प्रश्न बनता है महावीर स्वामी की शिक्षाओं से। तो महावीर स्वामी के जो शिक्षा थे उनमें सबसे पहले देखेंगे इनके तीरत्न को। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के जो त्रिरत्न है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसे सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण कहते हैं। सम्यक आचरण, जैन धर्म के ये 3 त्रिरत्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आपका ज्ञान जो होता है, एक जैन धर्म के जो है मनुष्य को, एक जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं उनको समय से ज्ञान होना चाहिए। और बिना ज्ञान का क्या होता है, दुख होता है। अगर ज्ञान नहीं है तभी दुख है, इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। इन्होंने बताया ज्ञान नहीं है, ज्ञान दुख का कारण अज्ञानता है। मनुष्य का जो दुख का कारण है वो क्या है, अज्ञानता है। और उसके बाद सम्यक दर्शन, मतलब जो जैन साहित्य है उसके उपदेशों को मानना जो होता है सम्यक दर्शन होता है। तो जैन मतों को मानना या अपनाना क्या कहलाता है, सम्यक दर्शन। और सम्यक आचरण, अपने आचरण को व्यवस्थित या अपने आचरण को अच्छा, अपने चरित्र को अच्छा बनाइए, ठीक है, ताकि आपके जीवन में दुख न आ सके। इस प्रकार से इनके 3 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ठीक है। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी से इनके रत्नों से प्रश्न बनता है। उसके बाद जो अगला जो प्रश्न बनता है वो बनता है इनके महासंगीतियों से। जैन धर्म के जो महासंगीतियां हैं ये 2 हुए हैं, ठीक है। पहले जब संगीति हुई है तो इसी में पहली संगीति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो हम बात करेंगे प्रथम संगीतियां जैन धर्म का प्रथम संगीति। ये जो प्रथम संगीति है एक किसके समय में हुआ था, तो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और ये समय माना जाता है इसका करीब 300 ईसा पूर्व, कहीं कहीं मिलता है 312 ईसा पूर्व। और इस समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे ये बनाए गए थे स्थूलबर्ग। क्या बोलते हैं इनके अध्यक्ष जो बनाए गए थे स्थूलभद्र को इनके अध्यक्ष बना दिया गया था। और इस समय माना जाता है 300 ईसा पूर्व। इसके जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और इसी जैन संगीति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। किस लिए होता है तो बता रहे हैं, जब मगध में 300 ईसा पूर्व में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है, तो 300 का भीषण अकाल पड़ता है, तो उस समय जो है भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले जाते हैं, श्रवणबेलगोला में।
और जब वापस आते हैं तो देखते हैं स्थूल भद्र के जो शिष्य होते हैं, स्थूल भद्र के जो शिष्य होते हैं, इन्होंने महावीर स्वामी के द्वारा जो दिए गए उपदेश थे उसमें काफी परिवर्तन कर दिया। इसने ये सब श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। कैसे वस्त्र? श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहा गया है? श्वेतांबर। और दिगंबर जो नंग रहते थे इन्हें कहा जाता है दिगंबर। मतलब दिग मतलब नंगा। दिशाएं हैं जिसके, दिग मतलब क्या होता है? दिशा। अंबर मतलब वस्त्र। दिशाएं हैं जिसके वस्त्र हो। दिगंबर ये हुए भद्र बाहु के शिष्य। भद्र बाहु के शिष्य। तो याद रखिएगा भद्र बाहु के शिष्य कैसे थे? दिगंबर। और स्थूल भद्र के शिष्य क्या कहलाए? श्वेतांबर। इसी समय जो है जैन संप्रदाय दो भागों में विभाजित हो गया। इसमें दिगंबर से प्रश्न जो बनता है, भद्र बाहु ने कल्पसूत्र की रचना की, कल्पसूत्र की रचना की। और यही कल्पसूत्र जो है, इसमें कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकरों के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है। तो और जो दिगंबर लोग हैं, दिगंबर लोग जो है ये महावीर स्वामी के मूल शिक्षाओं में विश्वास रखते थे। किसमें? महावीर स्वामी के मूल शिक्षा, जो इनके मूल शिक्षा था, मूल शिक्षा पे विश्वास करते थे। और थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया, ये श्वेतांबर लोग थे। ठीक है। तो मूल शिक्षाओं में कौन विश्वास करता है? दिगंबर। क्योंकि महावीर स्वामी निर्वस्त्र अपने शरीर में किसी प्रकार का वस्त्र नहीं रखा, इसलिए दिगंबर भी आज भी देखेंगे दक्षिण भारत में इसका मूल केंद्र माना जाता है। ठीक है। तो दक्षिण भारत में कर्नाटक, उत्तर भारत में देखेंगे तो श्वेतांबर लोगों का अधिक बोलबाला है, लेकिन दक्षिण भारत में दिगंबर लोगों का अधिक बोलबाला है। ये जो संगीति का आयोजन किया गया था, प्रथम जैन संगीति का, ये हुआ था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तो याद रखिएगा मित्र, पूछे जाते हैं प्रश्न, शासक कौन था, समय क्या था, अध्यक्ष कौन थे, पाटली और कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र। क्योंकि पाटलिपुत्र में किसकी राजधानी थी? चंद्रगुप्त मौर्य का। इसलिए पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र में ही जैन संगीति का आयोजन किया गया था। दूसरा जो जैन संगीति है, दूसरा जैन संगीति करीब 6ठी ईसा पूर्व में हुआ था। 6ठी ईसा पूर्व में हुआ था और करीब 9 वर्ष बाद 6ठी शताब्दी में हुआ था। ईसा पूर्व नहीं कहेंगे, 6ठी शताब्दी में हुआ था। और ये हुआ था गुजरात के वैशाली में। तो द्वितीय बौद्ध जैन संगीति, द्वितीय बौद्ध जैन संगीति जो हुआ था, ये 6ठी शताब्दी में हुआ था। और इस समय अध्यक्ष जो थे क्षमा श्रवण थे। क्षमा श्रवण थे। और ये जो हुआ था ये वैशाली में हुआ था। स्थान से पूछा जाएगा तो स्थान कहाँ है? गुजरात का एक जिला है, वो क्या बोलते हैं, देखिए याद नहीं आ रहा इस समय। गुजरात के बल्लभी में हुआ था, गुजरात के बल्लभी में हुआ था। और इस समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे कौन थे? क्षमा श्रवण। तो इतना याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं बहुत ज्यादा। तो महावीर स्वामी के जो है हम शिक्षाओं को देख लिए और उनके संगीतियों को देख लिए, जो 2 जैन संगीतियां हुई हैं। ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा ये बौद्ध धर्म होगा, और यहाँ से भी प्रश्न बनते रहते हैं। तो अगली वीडियो हमारा जो है बौद्ध धर्म को देखा जाएगा।